नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सबको पता है, शुक्रवार आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आपको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक कराना चाहता हूं कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, ताकि ऑक्सीजन बढ़े और पानी का बचाव भी हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ना ऑक्सीजन का कमी का सामना करना पड़े और ना ही पानी का सामना करना पड़े कमी का। तो इसलिए मित्रों, हर एक इंसान का फर्ज है, हमारी सरकार का फर्ज है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। वो पेड़ लगाएं जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखें और ऑक्सीजन को छोड़ें। तो वो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक मित्र ने पूछा है कि हमारे देवी देवताओं में सबसे पहले राधा कृष्ण, सिया राम, ऐसे लक्ष्मी विष्णु ऐसे क्यों आता है? ऐसे क्यों आता है? सबसे पहले औरत का नाम क्यों आता है? श्रीमती, श्रीमान, मिसिज एंड मिस्टर, ये क्यों होता है? देखिए, जो औरत है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो बहन है, चाहे कोई भी है, चाहे वो देवी है, कोई भी है, वो करुणा का प्रतीक है। अगर उसके अंदर करुणा है तो वो असल में औरत है। करुणा का मतलब अगर उसके अंदर सहानुभूति है, करुणा है, प्रेम है, तो इसलिए हमारे संसार में हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले देवी को रखा था, जैसे सिया राम, राधा कृष्ण। क्योंकि अगर हमारे अंदर करुणा होगी तो हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो औरत जो है वो असल में करुणा का प्रतीक है। तो इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप ध्यान में बैठो, सबसे पहले अपने अंदर करुणा पैदा करो। अगर आपके अंदर करुणा होगी तो आपका ध्यान बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बहुत ही अच्छा चुना था कि पहले सिया राम, राधा कृष्ण ऐसे ऐसे लगाए थे अक्षर। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे अंदर इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, उन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, दुख का मतलब क्या है? जब हम डिसीज होते हैं, जब हम इजी नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं, हम डिसीज, हम बीमारी हमें पकड़ लेती है, हम डिसीज हो जाते हैं। तो मित्रों, अपने अंदर के दुख को निकालना शुरू कीजिए। सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, ध्यान कीजिए। इसी से ही दुखों का छुटकारा होगा। और एक और बात बताऊं, जब भी आप किसी दुख को बार बार सोचते हो तो वो दुख कम नहीं होता, वो दुख बढ़ता ही जाता है। अगर आप उसको लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे, तो देखिए वो दुख खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, हमें आसपास लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे दुखों को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बीमार हो गया तो जो उसका पता लेने आएंगे ऐसे ही बोलते जाएंगे, अरे रंग तो बड़ा पीला पड़ गया है। हो सकता है जो बंदा देख रहा है उसकी नजर में कमी हो, लेकिन वो ऐसी बातें बोल के क्या करते हैं, जो डिसईज में होता है, जो बीमारी में होता है, उसकी बीमारी को, उसके दुख को और बढ़ा देते हैं। तो मित्रों, दुख को सही करना है तो दुख को छोड़ना सीखिए। जब तक आप दुख को छोड़ेंगे नहीं, वो दुख ना अंदर से खत्म होंगे, ना जन्मों जन्मों से खत्म होंगे। और याद रखिए, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट आपको 7 जन्मों तक नहीं छोड़ता है। तभी 7 चक्रास हैं, 7 जन्मों तक नहीं छोड़ता है। तो इसलिए मित्रों, अपने आप को हमेशा खुश रखिए, हमेशा खुश रखिए। एक और मित्र ने पूछा है कि जब भी आप ध्यान कराते हैं उसके बाद आप सबको एक ही बात बोलते हैं कि गाने गाइए, गाने गाइए। गाने गाने से क्या होगा? देखो, जो संगीत है, जो गीत है, वो याद रखना, वो आनंद का द्वार है, वो परमात्मा का द्वार है। जब हम गाना गाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। नंबर 2, जब हम ध्यान करते हैं, जो ऊर्जा हमारे अंदर खड़ी हुई होती है, जो हम इकट्ठी करते हैं ऊर्जा, उसको स्टेबल करने के लिए हमें संगीत में उतरना बहुत जरूरी है, या नाचना बहुत जरूरी है। इससे जो हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर ध्यान की एनर्जी होगी, वो स्टेबल होके पॉजिटिव वे में चलेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान करके उठ के चले गए तो ध्यान वहीं भूल गया। अगर हम उसके बाद गाना गाएंगे या नाचेंगे या खुश होएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा वो जो ध्यान है वो लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, वो खत्म ही नहीं होगा। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम आपके सामने बैठ के ध्यान में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां से जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान निकल जाता है। उसका कारण मित्रों यही है,
अपने आप को संगीत में डुबोइए, कोई भी गाना गाइए खुशी वाला, क्योंकि जो दुख के गाने हैं वो हमेशा फिल्मों में चलते हैं। आप दुख के गाने बिल्कुल ना गाइए, क्योंकि दुख के गाने गाने से आपके अंदर की एनर्जी लो हो जाती है, बहुत लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। खुशी के गीत गाइए, हंसने नाचने के गाने के गीत गाइए, और कोशिश कीजिए हर समय अपने आप को हंसी के मूड में रखिए, हंसते रहिए। तो यही ढंग है परमात्मा को पाने का, आनंद को पाने का। क्योंकि दुख में रहेंगे तो सुख भी आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर डुअलिटी में ही घूमते रहेंगे मित्रों। तो इसलिए अपने आप को प्रसन्न रखिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मैं छोटी सी बात से नेगेटिव हो जाता हूं, कई बार अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट देता हूं, कई बार अपने रिश्तेदारों को डिसरिस्पेक्ट देता हूं। ये मित्र आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, जो कि ऐसे निकलती है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करो। अगर तुम किसी के खिलाफ बोलोगे तो उससे तुम्हारा कुछ ठीक नहीं होने वाला। क्यों? उसका कारण ये है, अगर तुम किसी को गलत बोलते जाओगे तो वो तुम्हारे अंदर एक बीज बन जाएगा, वो भी तुम्हारे 7 चक्रास पे घूम जाएगा। अगर 7 चक्रास पे घूम गया तो वो 7 जन्मों तक इसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो आज हम मुसीबतें देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई हमें समझाता है कि भैया ये मत करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब हम 3 बार भी नहीं समझते हैं तो मित्रों पता क्या होता है, वो यूनिवर्स में बात चली जाती है, वो फिर बात आपकी खत्म होनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, उसको सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को नाचकर, खुश होकर, पॉजिटिव रहकर। और एक बार पॉजिटिव होकर देखिए, जिंदगी के आगे जो भी रुकावटें हैं वो अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और किसी को कोसने से कुछ नहीं होना है, याद रखो, किसी को कोसने से कुछ नहीं होना है। अगर किसी के अंदर आपको नेगेटिविटी दिख रही है तो अपने अंदर झांकिए, वो नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही होगी। अगर किसी के अंदर आपको वीक पॉइंट दिख रहा है तो अपने अंदर देखिए, वो आपके अंदर वीक पॉइंट है। तो इसलिए मित्रों, मेरा तो एक ही एम है, हर इंसान ध्यान में जाए, हर इंसान खुश रहे और हर इंसान आनंद की अनुभूति को प्राप्त करे। तो इसलिए मैं सबको एक ही बात गाइड करता हूं, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। इसका मतलब ही यही है, जो खुश होगा वो आबाद होगा, जो आबाद होगा वो जिंदाबाद होगा। तो इसलिए मित्रों, हमेशा अपने दुखों को निकालिए, उसका रेचन कीजिए, नेगेटिविटी को बाहर फेंकिए, लंबे लंबे सांस बाहर फेंकिए, उससे आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। प्राणायाम में अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपाल भाती कीजिए, उससे आपके कितनी नेगेटिविटी खत्म होती है पता है आपको। तो इसलिए जो नेगेटिव बोले, जो नेगेटिव करे, उससे दूर रहिए, उसको भी समझाइए। मेरे ख्याल से उसको समझाने की जरूरत नहीं है, जो एनर्जी उसको अपने आप ही मिल जाती है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अगर मैं एक इंसान अगर ध्यान में है तो क्या पूरा परिवार ध्यान में उतर सकता है? बिल्कुल उतर सकता है। याद रखो, अगर बीमारी संक्रामक है, कॉन्टेजियस है, तो जो एनर्जी है, जो ध्यान है, ये भी बीमारी की तरह ही फैलता है मित्रों। ये भी ऐसे ही फैलता है, ये भी कॉन्टेजियस है, इमीडिएटली दूसरे इंसान को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बंद कमरे की तरह होते हैं, जो बंद कमरे की तरह होते हैं, वो इस एनर्जी को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं, वो आपसे नफरत करते होंगे, आपके खिलाफ होंगे, तो आपकी ऊर्जा कैसे ले पाएंगे? जब तक वो आपके प्रति खुले नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, जहां आपके प्रति ओपन नहीं होंगे, तब तक वो आपके ध्यान की ऊर्जा को नहीं पा सकते हैं मित्रों। तो इसलिए एक इंसान, एक दिया सारे संसार के दियों को जगा सकता है, एक बीज सारे संसार के वो पेड़ों से भर सकता है मित्रों। तो इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। स्वार्थ शब्द बुरा नहीं है, सबसे पहले स्वार्थ, अपने आप को सही कीजिए। अगर आप सही होंगे तो दूसरा इंसान सही होगा। हम क्या करते हैं, हमें मिला नहीं होता, हम दूसरों को बांटने में लग जाते हैं, वो हमारा अहंकार है। और जहां तक अहंकार है वहां तक कोई ध्यान नहीं है। इसलिए अपने आप को शून्य लेवल पे ले जाइए। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई मैं नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई अहंकार नहीं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अध्यात्म के रूप में ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब अगर आध्यात्मिक रूप में लिया जाए तो उसका मतलब होता है जागरण। जो इंसान जागा हुआ है वो ज्ञान में है, जो जाग के चल रहा है वो ज्ञानी है। तो इसलिए मित्रों,
ज्ञान का मतलब ये नहीं कि मेरे को ग्रंथ रटे हुए हैं, मेरे को पुस्तकें रटी हुई हैं, उसका मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो तो नॉलेज है। तो ज्ञान का मतलब होता है जानना, जिसको हम जानते हैं। तो जब हम जागृत होते हैं, जब हम होश में होते हैं मित्रों, तो हम जागे हुए होते हैं, हम असली ज्ञान में होते हैं। तो इसलिए जो जागा होगा वही शून्य में जाएगा, वही ध्यान में उतर पाएगा। तो इसलिए ये फालतू का ज्ञान है, वो उसका कोई फायदा नहीं। किसी के अंदर ने पोरस को कब हराया, है ना, किसी ने किसके ऊपर कब हमला किया, उसका हमें क्या मतलब। हमें तो वो जानना है, उस अवस्था में रहना है जो 24 घंटे होश में है। एक सुई भी गिरती है तो हमें पता चलता है, एक चिड़िया भी चहचहाती है तो हमें पता चलता है, अगर हमारी सांस भी आती है, हमारे दिल की धड़कन भी चलती है तो हमें पता चलता है। इतना होश आपका प्रगाढ़ होना चाहिए मित्रों। तो इसलिए इस ज्ञान के पीछे भागिए, होश के पीछे, ना कि फालतू की किताबों में। कोई 10 किताबें ज्यादा पढ़ लेगा, कोई 10 ग्रंथ ज्यादा पढ़ लेगा, लेकिन सबका जो निचोड़ है वो एक ही है कि होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। तो जब दुनिया होश में होगी, कभी भी जिंदगी में पाप नहीं होगा मित्रों, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। तो इसी के साथ बहुत से मित्रों ने और भी बहुत से सवाल पूछे हैं। अगले एपिसोड में मैं और भी अध्यात्म के ऊपर प्रश्न लूंगा, जो श्री कृष्ण जी के ऊपर और श्री रामचंद्र जी के ऊपर और श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर पूछे गए हैं। वो अगली बार उनकी चौपाइयों पे, उनके दोहों पे आपसे बात करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।